some problems based on actually potential drop and then that how we are writing. जैसे मान ले छोटा छोटा एक एकदम लल्लू लल्लू प्रॉब्लम करा हुआ है यार। मान ले कि अगर ये बी, ये पॉइंट ए, ये मान ले 5 वोल्ट, ये मान ले 2 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस ले ले 1 ओम का, और यहाँ से मेरा आई जो फ्लो हो रहा है ये 5 एम्पियर का फ्लो हो रहा है। अब मेरे को ये चीज बताना है कि व्हाट विल बी वी ए माइनस वी बी, व्हाट विल बी वी ए माइनस वी बी। ठीक है, वी ए माइनस वी बी अगर बोला जा रहा है तो वी ए से शुरू करते हैं। तो वी ए, चलो माना कि एक्चुअली एट ए पोटेंशियल इज वी ए, ओके। अब अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो ये क्या, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, मतलब क्या, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब क्या होगा, मेरा ड्रॉप होगा। ड्रॉप कितने का होगा, जितना का बैटरी का स्ट्रेंथ है, बैटरी का स्ट्रेंथ कितना दिया है 5 वोल्ट, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे -5V। यहाँ पे देख, यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, मतलब क्या, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अच्छा, मतलब क्या हो जाएगा -5 and +2V। Why? Because we are going from lower potential to higher potential. So in case of lower to higher, there will be a potential gain. अच्छा, यहाँ पे तो भाई साहब रेसिस्टर चला रहा है। रेसिस्टर के केस में कैसे निकालेंगे कौन हायर कौन लोअर? तो देखो कि I का डायरेक्शन क्या है, तो I इस साइड से उस साइड फ्लो हो रहा है, मतलब इस साइड हायर होगा और इस साइड लोअर होगा। और जब भी हम हायर टू लोअर जा रहे होंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, ड्रॉप। वो ड्रॉप किसके बराबर होगा, 5 into 1, that thing should be equals to what? If it is drop, that means -5, and now this thing should be equals to what, VB, 5 volt. हाँ, so what will be VA minus VB? VA minus VB will be what? -5 -10 plus 2. So this thing you will get what? 8 volt. 8 volt will be the correct answer. सही है? सही है? अब बात है एक और ले लो। इस पॉइंट को ले लो, x, इस पॉइंट को ले लेते हैं 6 वोल्ट। अब मेरे को बताना है, ये ले लो 2 ओम, यहाँ से I का भी जो फ्लो हो रहा है, ये I भी मेरा 2 एम्पियर का है। ठीक है, इसको ले ले 10 वोल्ट, इसको ले ले 20 वोल्ट, ये सब 2 ओम 2 ओम। अब मेरे को बताना है कि x का वैल्यू क्या है। x का ना वैल्यू मींस क्या, कि मेरे को x का ना पोटेंशियल बताना है। अच्छा चलो, इस पॉइंट का ना पोटेंशियल दिया हुआ कितना 6, तो यहाँ से वहां तक लिखना शुरू करते हैं। कैसे लिखें, ये 6 सबसे पहले लिख लेते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल 6 है। इसके बाद में रेसिस्टर में मेरे को कैसे पता चलेगा कौन हायर कौन लोअर, तो जिस साइड से I जा रहा होगा उसको हम लोग पॉजिटिव मान लेंगे, और जिस साइड जा रहा होगा उस साइड हम लोग नेगेटिव मान लेंगे। तो यहाँ पे मेरा ड्रॉप क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा क्या होगा, हायर टू लोअर जा रहा है, तो हायर टू लोअर में क्या होता है, ड्रॉप होता है। हमारा ड्रॉप कितने का होगा, देखियो 2 into 2 4। यहाँ पे ना देख लो, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव में गेन कितना होगा, +10। क्यों, ये छोटा घंटा है तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। फिर यहाँ पर देख लो I इस साइड से फ्लो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे गेन हुआ और वहां पे मेरा लॉस हो रहा है। वंस अगेन लॉस कितने का होगा, -4। Why? Because 2 into 2 will give us what, 4, and we are moving from higher potential to lower potential। मेरे को कैसे पता चला कि ये वाला हायर है, क्योंकि I हमारा इस साइड से उस साइड फ्लो हो रहा है। रेसिस्टर में हो सके ना, मैं रिपीटिंग कि रेसिस्टर में कौन हायर कौन लोअर, वो मेरे को I का डायरेक्शन देगा। और जो हमारा बैटरी है, बैटरी में तो जो हमारा बड़ा वाला ये डंटा है वो हमारा हायर है, जो छोटा वाला लोअर है। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं, तो ये तो हो गया -4। इसके बाद देखिए पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, मतलब क्या है, मेरा लॉस होगा। लॉस कितने का होगा, -20। वंस अगेन यहाँ पे मेरा लॉस होगा कितना, -4 का। नाउ दिस ऑल थिंग्स शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, x। अब देख ले भाई, ये वाला कितना हो गया, 6 -4, that will be 2, 2 plus 10, 2 plus 10, that will be 12, -4, that will be
8, and now after that 8 minus 20, that will be minus 12 minus 16. So x will be equals to what? Minus 16. So like this we are finding out. Like this we are finding out. एक चीज और आप लोग क्या ध्यान में रख सकते हैं कि आप एक चीज को देखो कि ये वाला जो रेसिस्टर है, इसको अगर यहाँ पे भी अगर हम लिख लें, यहाँ पे अगर हम ऐड कर दें, तो भी देखो तुम्हारा जो वैल्यूज जो होगा ना वो वही आएगा। मतलब क्या है? मतलब सीधा सा है कि अगर बैटरी के बीच में अगर रेसिस्टर लिखा हुआ है तो इसको पीछे लिख लो, बाद में लिख लो, वहां लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सीरीज में बैटरी लगा हुआ है और एक रेसिस्टर अगर दो बैटरी के बीच में आए, पीछे कर ले तो आगे कर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे कहने का मतलब क्या है? मान ले कि अगर एक रेसिस्टर यहाँ पर, एक ये पॉइंट को हमने बी मान दिया, ये ए, ये बी, ये आई का वैल्यू दिया हुआ 2 एम्पीयर, ये 2 ओम, ये वाला 5 वोल्ट। अब अगर आप ध्यान से देखो तो व्हाट विल बी VA माइनस VB, तो सब्स्टिट्यूट VA, नाउ दिस विल बी हायर, दिस विल बी लो, सो यहाँ पे ड्रॉप क्या होगा 4 का, यहाँ पे क्या होगा -5, दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू व्हाट VB। So what will be VA minus VB? My VA minus VB will be what? 9, right? अच्छा, अब अगर हकीकत में एक और चीज को अगर देखें तो इसमें क्या होगा? तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि अगर मान लो इसी पॉइंट को हम एक्चुअली हम पहले बैटरी ले लें और फिर एक रेसिस्टर ले लें, सब कुछ वही, I equals to what 2 एम्पीयर, बैटरी का स्ट्रेंथ 5 वोल्ट, ये भी दिया हुआ है 2 ओम, ये भी दिया हुआ कितना 2 ओम, ये वाला पोटेंशियल VA, ये वाला पोटेंशियल VB, फाइंड आउट VA माइनस VB। वंस अगेन तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो VA, अब अगर हायर टू लोअर जा रहा है तो ड्रॉप हुआ कितना -5 का, यहाँ पर ड्रॉप कितना होगा क्योंकि I इस साइड से इस साइड जा रहा था, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मतलब ड्रॉप कितना हुआ -4 का, दिस थिंग शुड बी इक्वल्स टू व्हाट VB, सो व्हाट वी कैन से VA माइनस VB शुड बी इक्वल्स टू व्हाट 9। देख लो दोनों के केस में आंसर वही आ रहा है। मेरे कहने का मतलब ये था कि इस रेसिस्टर को हम एक्चुअली पहले लिख लें या बाद में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम कर लो, उससे थोड़ा सा और ज्यादा, ये सब सर्किट का पार्ट है, ये सब हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, सर्किट का एक पार्ट है। एक और प्रॉब्लम कर सकते हो, थोड़ा सा और ज्यादा टिपिकलिटी ला देते हैं। इसमें क्या है, ध्यान से देखो, इसमें क्या है, मान लो कि अगर एक पॉइंट यहाँ B है, एक पॉइंट यहाँ पर A है, A से 2 एम्पीयर का करंट जा रहा है, रेसिस्टर 1 ओम दिया हुआ है, ये 5 वोल्ट है, ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये वाला 2 वोल्ट है। इसके बाद एक पॉइंट मान लो यहाँ पर C है, ये भी 1 ओम है, ये वाला मेरे को दिया हुआ सपोज कर लो 10 वोल्ट। इस साइड से 2 एम्पीयर आया, इस साइड से 5 एम्पीयर गया। अब पूछा जा रहा है, फाइंड आउट VC माइनस VA, व्हाट विल बी VC माइनस VA, ठीक है। और क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, ये एक निकाल लो और एक और निकाल लो VB माइनस VC, व्हाट विल बी VB माइनस VC। कुछ नहीं भाई, को अपना करना हर प्रॉब्लम में वही है, क्या हाई पोटेंशियल देखो, लोअर पोटेंशियल देखो और लिखते जाओ, जैसे कुछ ना कुछ वही करना। मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है VC माइनस VA। सो पहले तो ये चीज देखो कि ये 2 एम्पीयर यहाँ से आया, ये 5 एम्पीयर यहाँ गया, मतलब इसमें कितना करंट फ्लो हुआ होगा। किसी जंक्शन पर हम लोग बाय किरचॉफ्स लॉ जानते हैं कि ये नेट करंट 0 होना चाहिए, तो ये 2 एम्पीयर यहाँ आया, 5 एम्पीयर आया, मतलब पक्का इस साइड से कितना गया होगा 3 एम्पीयर, मतलब पक्का यहाँ से कितना निकला होगा 3 एम्पीयर। अच्छा,
मतलब 3 एम्पियर इस वायर में जा रहा था। हाँ, तो VC माइनस VA कैसे निकालते हैं? चल शुरू कर। VC को सबसे पहले लिख ले VC। यहाँ पे देख ये जो I है मेरा हायर टू लोअर जाएगा, तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा? ड्रॉप होगा। तो ये ड्रॉप कितना लिखेंगे? -3। फिर इसके बाद जब आता है तो बैटरी आता है। बैटरी में क्या हो रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, मतलब क्या? हायर टू लोअर, तो ये क्या हो जाएगा? -10। इसके बाद मेरे को ज्यादा कहाँ है? एक की ओर अगर यहाँ से इस साइड ले तो ये 2 एम्पियर उस साइड से आ रहा है, मतलब क्या है? ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये हायर है ये लोअर है। तो जब भी हम लोअर टू हायर जा रहे होंगे तो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल गेन होगा। ये पोटेंशियल गेन हमारा किसके इक्वल होगा? 2 into 1। सो दिस थिंग विल व्हाट आई विल राइट +2। यहाँ पे ना बेटा ध्यान दें कि हम +2 कैसे लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि आई उस साइड से आ रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये निगेटिव, लेकिन हम तो इस साइड से जा रहे हैं ना। तो जब भी निगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तो मेरा पोटेंशियल गेन होगा। इसके बाद फिर से यहाँ पे देख कि नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तो मेरा पोटेंशियल गेन होगा। फिर यहाँ पर देख कि ये हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल ये निगेटिव, तो हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? फिर से गेन होगा कितना? +2। and now this thing should be equals to what? VA. So what will be VC minus VA? VC minus VA will be, देख ले जो आएगा सो आएगा -13 +9। So VC minus VA will be what? 4। That will be the answer. Similarly चलो VB minus VC देखते हैं, शुरू करते हैं यहाँ से। तो VB के बाद हम क्या लिखेंगे? पॉजिटिव टू निगेटिव आ रहा है, तो हमारा ड्रॉप होगा। ड्रॉप कितने का होगा? -2। इसमें क्या ये वाला पॉजिटिव ये वाला निगेटिव, तो मतलब निगेटिव टू पॉजिटिव आ रहा है, तो हमारा गेन हमारा कितने का होगा? IR दैट इज व्हाट 5। फिर यहाँ पर आए तो देखो ये क्या? निगेटिव ये पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव अगर आएंगे तो गेन होगा, ये क्या हो जाएगा? +10। फिर यहाँ पे देखो तो ये हम नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहा है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहा है, तो वंस अगेन मेरा गेन होगा, मतलब क्या? +3। दिस थिंग शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? VC। Now, so what will be VB minus VC? Calculate it. VB minus VC will be 5 plus 3, 8 plus 10, 18 minus 2. So that thing will give you -16. That will be the answer. इसको लिख लो, समझ लो। कहीं कोई अगर डाउट होता है तो लाइव क्लास में पूछ लेना या मैसेज करना व्हाट्सएप पे, ठीक है? इसके बाद तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सर्किट।